हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। तो बहनों, आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई बोलता रहता है। सोशल मीडिया पर, फ़ोन पर, घर में, ऑफिस में, हर जगह बातों का शोर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहने में कितनी ताकत होती है? जो इंसान सही समय पर चुप रहना जानता है, वो सबसे ज़्यादा समझदार होता है। चुप रहना कोई कमज़ोरी नहीं फ्रेंड्स, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। आज मैं आपको चुप रहने के कुछ ऐसे फ़ायदे बताने वाली हूँ, जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम विस्तार से। अगर आप चुप रहना जानती हैं, तो लोगों की आपकी कदर बढ़ेगी। तो मैं फ्रेंड्स, जो इंसान कम बोलता है ना, उसकी बातों का वज़न ज़्यादा होता है। जब आप हर वक्त बोलती रहती हैं, तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन अगर आप सोच समझकर और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलती हैं, तो लोग आपकी हर बात को गंभीरता से सुनते हैं। चुप रहने वाले लोगों की एक खास इज्जत होती है। लोग समझते हैं कि ये इंसान फालतू नहीं बोलता, और जब बोलता है तो कुछ सोच समझकर बोलता है, इसलिए आपकी कद्र बढ़ती है। याद रखो, बोलना सबको आता है, लेकिन सही समय पर चुप रहना सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं। चुप रहने से आपके दुश्मन कम होते हैं। जितना ज़्यादा बोलोगी, उतने ज़्यादा दुश्मन बनेंगे। जब आप ज़्यादा बोलती हो, तो कभी ना कभी कोई गलत बात निकल ही जाती है, और वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है फ्रेंड्स। ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर किसी न किसी की बुराई करते बैठते हैं, या किसी को नाराज़ कर देते हैं। लेकिन जो चुप रहती है, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं होता। वह किसी की बुराई नहीं करती, किसी को नीचा नहीं दिखाती, इसलिए उसके दुश्मन भी नहीं बनते। चुप रहना एक बहुत बड़ी ढाल है, जो आपको दुश्मनों से बचाती है। चुप रहने से आप ज़्यादा सुनती हैं और सीखती हैं। जब आप बोलती रहती हो, तो आप सिर्फ अपनी ही बात करती हो, लेकिन जब आप चुप रहती हो, तो दूसरों की बातें सुननी भी हैं, और सुनने से बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे सफल लोग अच्छे सुनने वाले होते हैं। जब आप चुप रहकर दूसरों की बातें सुनती हो, तो आपको पता चलता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या चाहते हैं। इस जानकारी से आप बेहतर फैसले ले सकती हैं। इसलिए कम बोलो, ज़्यादा सुनो। सुनने से समझ बढ़ती है, और समझदार इंसान की ही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। तो चुप रहने से आपका दिमाग शांत रहता है। जब आप लगातार बोलती रहती हैं, तो आपका दिमाग थक जाता है, बोलने में भी एनर्जी लगती है। लेकिन जब आप चुप रहती हो, तो आपका दिमाग शांत रहता है। आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाती हो, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। चुप रहने से दिमाग को आराम मिलता है, और आप बेहतर तरीके से सोच पाती हो। इसलिए योग और ध्यान में भी चुप रहने को बहुत अहमियत दी गई है। चुप रहना आपके दिमाग के लिए एक आराम की तरह है। चुप रहने से आप गलतियां करने से बच जाती हो। ज़्यादातर गलतियां बोलने से होती हैं। जब आप गुस्से में होती हो, तो या जल्दबाजी में होती हो ना, तो कुछ भी बोल देती हो, तो बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन अगर आप चुप रह जाएं और पहले फिर बोले, तो बहुत सी गलतियों से बच सकती हैं। कई लोगों ने सिर्फ एक गलत बात बोलकर अपनी नौकरी गंवाई है, रिश्ते तोड़े हैं। इसलिए जब गुस्सा आए या कुछ बोलने का मन करे, तो पहले रुको, सोचो, फिर बोलो, और अगर ज़रूरी ना हो तो चुप ही रहो। कोई बात नहीं, चुप रहना आपको बहुत बड़ी गलतियों से बचाता है। 6, चुप रहने से आपकी रहस्यमयी छवि बनती है। जो लोग कम बोलते हैं, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। उनमें एक रहस्य होता है। लोग सोचते हैं यह इंसान क्या सोचता है, क्या चाहता है। यह रहस्य आपको इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन जो लोग आपकी सारी बातों को सबके सामने बता देते हैं, उनमें कोई रहस्य नहीं रहता। लोग उन्हें खुली किताब की तरह समझते हैं, और दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा रहस्यमयी बनो, सब कुछ मत बोलना। चुप रहकर अपने आप में एक खास आकर्षक बनाइए रखो कि साथ चुप रहने से आप अपनी ऊर्जा बचा सकती हो। बोलने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। जो लोग दिन भर बोलते रहते हैं, वे शाम तक थक जाते हैं। लेकिन जो चुप रहते हैं, वे अपनी ऊर्जा बचाता है, और उसे ज़रूरी कामों में लगाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग कम बोलते हैं, वे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बातों में नहीं, बल्कि कामों में लगती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों में बर्बाद मत करो। चुप रहो, अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओ।
चुप रहने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। सभी संतों और महात्माओं ने मौन का महत्व बताया है। जब आप चुप रहती हो तो आप अपने अंदर झांक सकती हो। आपको अपनी आत्मा से जुड़ने का मौका मिलता है। चुप रहने से ध्यान लगाना आसान हो जाता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए कई साधु संत मौन व्रत रखते हैं। चुप रहना सिर्फ बाहरी शांति नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी देता है। अगर आप अपने अंदर ही आवाज़ सुनना चाहती हो तो चुप रहना सीखो। चुप रहने से लोग आपसे डरते हैं। यह थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन सच है। जो लोग कम बोलते हैं उनसे लोग थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि यह इंसान क्या सोच रहा है। अगर कोई गलती करता है तो उसे डर लगता है कि पता नहीं ये चुप रहने वाला इंसान क्या कदम उठा ले। इस डर की वजह से लोग आपके साथ गलत करने से बचते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, उनके बारे में सब कुछ पता होता है, तो लोग उनसे नहीं डरते। थोड़ा रहस्यमयी और गंभीर बने रहना ही आपकी ताकत है। चुप रहने से आपकी सेहत अच्छी रहती है। जब आप ज़्यादा बोलती हो तो खासकर बहस करती हो या गुस्से में बोलती हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है और तनाव बढ़ता है। लेकिन अब जब आप चुप रहती हो तो आप शांत रहती हो, आपका तनाव कम होता है और सेहत अच्छी रहती है। चुप रहने से दिमाग को आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। इसलिए अपनी सेहत के लिए भी चुप रहना फ़ायदेमंद है। कम बोलो और लंबी उम्र जियो। गहरे चुप रहने से आप दूसरों को समझ पाती हो। आप बोलती रहती हो तो आप सिर्फ अपनी बात रखती हो, लेकिन जब आप चुप रहकर दूसरों की देखती हो तो उनकी बातों को सुनती हो। आप उन्हें बेहतर समझ पाती हो। आप उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों से उनके मन की बात जान सकती हो। यह समझ आपको बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है। चुप रहकर दूसरों को समझना एक कला है और इस कला को सीखने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। चुप रहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह अजीब लगता है, लेकिन सच है। जब आप हर किसी से अपनी परेशानियां बताती रहती हो तो आप कमज़ोर महसूस करती हो, लेकिन जब आप चुप रहकर अपनी परेशानियों को खुद हल करती हो तो आपका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको पता चलता है कि आप अकेले भी मुश्किलों का सामना कर सकती हो। चुप रहना आपको अंदर से मजबूत बनाता है और जो इंसान चुपचाप अपना काम करता है ना, वो बिना शोर मचाए आगे बढ़ता है। वह सबसे ज़्यादा आत्मविश्वासी होता है। चुप रहने से आपका फोकस बढ़ता है। जब आप कम बोलती हो तो आपका ध्यान भटकता नहीं है। आप अपने काम पर फोकस कर पाती हो। ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपना ध्यान खो देते हैं और एक काम से दूसरे काम पर भटकते रहते हैं। लेकिन चुप रहने वाले लोग एक समय में एक काम पर फोकस करते हैं और उसे बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। इसलिए वह ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहती हो तो कम बोलो, ज़्यादा काम करो। चुप रहने से आपकी नकारात्मक सोच कम होती है। जब आप ज़्यादा बोलती हो तो अक्सर शिकायतें करती हो, बुराई करती हो या नेगेटिव बातें करती हो। लेकिन जब आप चुप रहती हो तो आपके मन में नेगेटिव विचार कम आते हैं और पॉजिटिव सोचने लगती हो। चुप रहकर आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर सकती हो। जो लोग कम बोलते हैं वे ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वे फालतू की बातों में अपना दिमाग नहीं लगाते। इसलिए चुप रहो और पॉजिटिव रहो। चुप रहने से आपका समय बचता है। बातों में कितना समय बर्बाद हो जाता है यह हम सोच भी नहीं सकते। फ़ोन पर घंटों बात करना, सोशल मीडिया पर कमेंट करते रहना, ऑफिस में गप्पे मारना, इन सब में बहुत समय चला जाता है। लेकिन जो चुप रहता है वह अपना समय बचाता है और उसे अपने लक्ष्यों के हासिल करने में लगाता है। समय सबसे कीमती चीज़ है और जो इसकी कदर करता है वह सफल होता है। इसलिए फालतू की बातों में समय बर्बाद मत करो। चुप रहो और अपने काम पर फोकस करो। यही जीवन अनुभव और व्यक्तिगत विकास की बातों पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, इसमें दी गई सलाह को अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार अपनाएं। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल ही बोलना बंद कर दें। नहीं फ्रेंड्स, ज़रूरत के समय बोलना भी उतना ही ज़रूरी है। यह बातें सिर्फ यह बताती हैं कि फालतू और गैर ज़रूरी बातों से बचना चाहिए। संतुलन बनाएं और समझदारी से बोलें। धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आपका ना इस हैंडवर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में आज आपको समाज में इज्जत बढ़ाने के ऐसे 8 गुप्त तरीके ऐसे बताऊंगी जो किताबों में भी नहीं मिलेंगे। तो इज्जत कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं है फ्रेंड्स।
ये ज़्यादा बोलने से मिलती है ना दिखावे से मिलती है। मैंने ज़िंदगी में साफ देखा है कि जिन लोगों की समाज में कद्र होती है ना, वे बहुत साधारण दिखते हैं, लेकिन उनकी आदतें और सोच गहरी होती है। वे हर बात सबको नहीं बताते, हर जगह नहीं बोलते और हर इंसान से एक जैसा व्यवहार भी नहीं करते। अब जो 8 तरीके बताऊंगी ये किताबों से नहीं बल्कि ज़िंदगी के अनुभव से निकली बातें हैं फ्रेंड्स। अगर इन्हें समझकर अपनाया जाए तो इज्जत अपने आप बढ़ने लगती है। एक, किसी को भी अपनी सारी बातें ना बताना इज्जत क्यों बढ़ाता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी की हर बात सबको बता देता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। मैंने देखा है कि ज़्यादा बोलने वाला आदमी मजाक बन जाता है। अपनी परेशानी, योजना और कमजोरी हर किसी को बताने से लोग आपको समझने नहीं, इस्तेमाल करने लगते हैं। जो इंसान ज़रूरत के मुताबिक बोलता है वही समाज में गंभीर माना जाता है। चुप रहना कई बार सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो पराई स्त्री से दूरी रखना सम्मान से कैसे जुड़ा है। समाज में सबसे पहले आदमी का चरित्र देखा जाता है, चाहे इतना इंसान कितना भी पढ़ा लिखा या अमीर क्यों ना हो। अगर उसका व्यवहार गलत है तो वो ये इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। मैंने देखा है कि जो पुरुष पराई स्त्री से सही दूरी बनाकर रखते हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं। भरोसा ही इज्जत की असली जड़ है। एक गलत कदम सालों की बनी बनाई इज्जत खत्म कर देता है फ्रेंड्स। 3, कम बोलने वाला इंसान ज़्यादा इज्जत क्यों पाता है। कम बोलना कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। जो इंसान हर बात में टांग अड़ाता है, हर जगह अपनी राय देता है, लोग धीरे धीरे उससे बचने लगते हैं। मैंने देखा कि ऐसे लोग शुरू में चर्चा में रहते हैं लेकिन बाद में मजाक बन जाते हैं। वही जो आदमी ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है, उसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। उसके शब्दों में वजन होता है क्योंकि वह हवा में नहीं बोलता। समाज में इज्जत उसी को मिलती है जिसकी बात सुनी जाए, ना कि जिसे बस सुना जाए। 4, गुस्से पर काबू रखना समाज में इतना ज़रूरी क्यों है। गुस्सा आदमी की असली औकात बाहर ले आता है। मैंने कई अच्छे ऐसे खासे लोगों को देखा है जिनकी सालों से बनी बनाई इज्जत एक गुस्से में बोले गए वाक्य में मिट्टी में मिल गई फ्रेंड्स। समाज में ऐसे आदमी से डरता नहीं बल्कि दूरी बना लेता है। जो इंसान गुस्से में भी अपने शब्द संभाल लेता है वही असली मजबूत माना जाता है। शांत आदमी को लोग भरोसेमंद समझते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान हालात बिगड़ने पर भी सीमा नहीं लांघेगा। 5, किसी की बुराई ना करना इज्जत कैसे बढ़ाता है। जो इंसान दूसरों की बुराई करता है वह खुद को ही छोटा कर लेता है। मैंने फ्रेंड्स बहुत महसूस किया है कि बुराई सुनने वाला भी मन ही मन सोचता है कि यह मेरे पीछे भी यही कहेगा, और ये फैक्ट है। कभी आप किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो आप जब आपके सामने कोई किसी की बुराई कर रहा होता है तो आपके मन में भी एक बात छोटी सी खट गई कि मेरे उठते के साथ ये इंसान मेरे बारे में भी ज़रूर बात करेगा। और फ्रेंड्स ये फैक्ट है, ये ऐसा होता भी है। ऐसे आदमी पर कोई भरोसा नहीं करता। समाज में वही आदमी टिकता है जो दूसरों की कमियां ढोल की तरह नहीं पीटता। चुपचाप अपने काम से काम रखना आदमी को ऊंचा उठाता है फ्रेंड्स, और जो बुराई करना उसे नीचे गिरा देता है। 6, अपने काम से पहचान बनाना समाज में क्यों सबसे ज़रूरी है। बातों से लोग कुछ दिन प्रभावित हो सकते हैं लेकिन काम से हमेशा याद रखते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वे हर जगह एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो आदमी अपने काम में ईमानदार होता है उसकी पहचान खुद बन जाती है। लोग उसका नाम लेते हैं, उदाहरण देते हैं। समाज में असली इज्जत वही होती है जो पीछे पीछे ना चले। आपके मुंह से निकले साथ सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना अहम क्यों है। हर जगह सच बोलना भी समझदारी नहीं और हर जगह चुप रहना भी समझदारी नहीं। मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि फ्रेंड्स कि ये लोग ना दिखावे बहुत करते हैं। व्यवहार इज्जत की जड़ क्यों है, क्योंकि दिखावा ना ज़्यादा दिन नहीं चलता। महंगे कपड़े, बड़ी बातें, ऊंची आवाज़ कुछ तक असर दिखाती है, लेकिन सादगी हमेशा याद रहती है। मैंने देखा है कि जो आदमी सीधा साधा होता है, साफ बात करता है और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, उसकी इज्जत धीरे धीरे गहरी हो जाती है। समाज को चमक नहीं भरोसा चाहिए फ्रेंड्स, और भरोसा सिर्फ सादगी और साफ व्यवहार से ही बनता है। यह बातें जीवन के अनुभव, समाज में देखी गई सच्चाई और सामान्य समझ पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि अच्छे आचरण और संतुलित जीवन की अहमियत को समझना है और समझाना है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार ही इन बातों को अपनाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी
अगर ये अच्छी लगी है तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, राधे कृष्णा। और आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को महाशिवरात्रि की हाथ जोड़कर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि।